दोस्तों और प्रिय भक्तों, आज का प्रश्न, दशरथ ने राजा होते हुए भीख किससे मांगी। तो दोस्तों, यह वृतांत, यह प्रश्न आपको सुलझाना पड़ेगा। मैं आपकी इतनी सहायता करता हूँ कि आपको यह वृतांत पूरा सुना देता हूँ। सोचता हूँ कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, यह प्रश्न सुमंत का राम को संदेश के बारे में यह कहानी है। राजा दशरथ को काम के अधीन होकर कितना गिरना पड़ा। उन्होंने फिर कैकई के पांव पकड़कर प्रार्थना की, क्या राम इंद्र के समान श्रेष्ठ नहीं है। समस्त प्रजा राम की सत्यवादिता, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विद्वता, बुद्धिमता, वीरता, धीरता तथा विनम्रता की प्रशंसा करते देखी जा सकती है। किसी ने आज तक राम के मुख से कठोर शब्द तक नहीं सुने। ऐसे सर्वप्रिय राम को मैं कैसे भयानक जानवरों में, जंगल में भेज सकता हूँ। हे रानी, मेरे बुढ़ापे पर तरस खाइए। पृथ्वी का कोई अन्य बहुमूल्य पदार्थ मांग लीजिए, मैं देने में एक क्षण भी देरी नहीं करूँगा। मैं आपसे राम की भीख मांगता हूँ। मैं आपसे अपने जीवन की भीख मांगता हूँ। राम को वनवास भेजकर मुझे मृत्यु के मुख में मत ढकेलिए। राजा शोक सागर में डूबे जा रहे थे, लेकिन कैकई ने उनके प्रति ये कठोर तथा कटु शब्द कहे। राजन, सावधान, यदि तुमने मेरी दोनों मांगों को पूरा नहीं किया तो मैं आज ही रात को विष पीकर अपने जीवन का अंत कर लूंगी। फिर कैकई ने दशरथ को आज्ञा दी कि वे तुरंत राम को बुलवाएं, जिससे कि उसको बिना देर किए वन में जाने का आदेश दिया जा सके। राजा दशरथ कराह उठे और बोले, ठीक है, अंतिम श्वास लेने से पूर्व मैं राम के दर्शन तो कर ही लूंगा। मृत्यु मुझे घूर घूर कर देख रही है। राम को शीघ्र ही बुलवाओ। इसी तरह रात बीत गई, दिन निकल आया। राज तिलक का समय निकट आने लगा। गुरु वशिष्ठ, जिन्हें इस घटना की खबर तक न थी, तथा उनके शिष्यगण स्वर्ण कलशों में पवित्र नदियों का जल भरकर राजमहल में पहुंच चुके थे। सुमंत जी को भेजा गया कि वे राजा दशरथ को नींद से जगाएं। कैकई ने सुमंत को आज्ञा दी कि वे राम को अकेला लेकर राजा के पास जाएं। सुमंत जी प्रभु राम के प्रासाद में पहुंच जहां वे राज तिलक की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने राम जी को बताया कि महाराजा दशरथ तथा रानी कैकई उनको शीघ्र ही बुला रहे हैं। तो दोस्तों, समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दशरथ राजा होते हुए भी भीख मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? वो महारानी कैकई से भीख मांग रहे थे कि आप राम को वन में मत भेजो, जहाँ भयानक जंगली जानवर वन में उनको खा सकते हैं। और एक पिता के नाते क्या मैं ऐसा करूं? तो दोस्तों, इस प्रकार राजा दशरथ को अपनी मृत्यु, जो कि उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि मौत उनको घूर घूर कर देख रही है, लेकिन निर्दयी कैकई तो अपने माइंड में परिपक्व थी, वह टस से मस ना हुई। और दोस्तों, होनी यही थी कि राजा को, रानी कैकई को दोनों वरदानों को देना पड़ा। और राम जी कितने ही आदर्श, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में ऐसा चरित्र और कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसा आदर्श चरित्र कि जो कोई ऊंची बात भी ना कहे और
हर चीज़ में अपने माता पिता की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ समझे। दोस्तों और भक्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज आने वाली पीढ़ी जो इन संस्कारों से दूर होती जा रही है, उसको भी यह शिक्षा और दीक्षा मिलनी चाहिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो अगर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो दोस्तों घर घर में स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगती। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि आज आज नई पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के बच्चे एक मोबाइल और दूसरा गाड़ी में विश्वास करके हवा में उड़े जा रहे हैं। साधारण तरीके से बात भी करने में वो हिचकिचाते हैं। उनको हाई फाई, सब कुछ हाई फाई और वाईफाई ही चाहिए। दोस्तों, यह जीवन का सत्य नहीं है। यह क्षणिक आपको सुख दे सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, लंबे समय तक आपको यह जो आपका काल है, बचपन है, बाल्यकाल है, आपका जवानी है, और दोस्तों बुढ़ापा आते देर नहीं लगती। तो दोस्तों, सभी को उस परमपिता परमात्मा की अदालत में जाना है। अपने गुणों, अपने पापों और पुण्यों का निस्तारा भी करना है। तो दोस्तों, यह सभी चीज़ें सोचते हुए इन सभी पॉइंट्स पर अपना ध्यान केंद्रित करके परोपकार कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इसी तरह के भक्त और भक्ति के वेदांत सुनिए, आपका जीवन सफल होगा। दोस्तों, प्रवचन कोई भी दे सकता है, लेकिन प्रवचन इस प्रकार होने चाहिए कि वह आपको परमात्मा की ओर ले जाएं और आपका जीवन सफल हो। आपका घमंड, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि आपसे दूर रहें। तो दोस्तों, परोपकार निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते समय क्यों हिचकिचाते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरे वृत्तांत क्या आप तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहे, या आप उनको सुनने में कोताही बरत रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, उसमें से प्रश्न निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में डालिए, ताकि मैं अपने अगले वृत्तांत को देने से पहले सावधान हो जाऊं। जय श्री राम, जय वाल्मीकि भगवान।